Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the Master Vocab series level 2 lesson 9. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so the first word is adversity. Okay, so what does it mean? It means difficulties or problems. Okay, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आपदा. ठीक है, तो एडवर्सिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी हार्श कंडीशंस हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको जो आप जो करना चाह रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? एडवर्सिटी बोलोगे. ठीक है, जिसको हम हिंदी में आपदा भी कहते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? अफेबल. अफेबल मतलब क्या होता है? प्लेजेंट और फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू. ओके, तो ऐसा पर्सन जिससे आपको बात करने में बहुत ही अच्छा फील हो. ठीक है, जो बहुत ही फ्रेंडली वे में बात करे, जिससे कि आपको बात करने में बहुत आसानी हो. ठीक है, तो वैसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? अफेबल बोलेंगे. ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मिलनसार भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अमेंड्स. अमेंड्स मतलब क्या होता है? कोई भी किसी तरीके का बदलाव. ओके, टू चेंज समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज समथिंग स्लाइटली मतलब कि वो जो कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी ऐसा चीज है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, मगर हम उसमें क्या करते हैं? कुछ थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज और भी अच्छा हो जाता है, और भी इफेक्टिव हो जाता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अमेंड्स बोलेंगे. ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अमेंड्स. ओके, तो उसका हिंदी का उसका मीनिंग क्या है? हर जाना. ठीक है, तो देखिए इसका क्या है कि अमेंड्स को हम दो तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एक है आपका पॉजिटिव सेंस में और है एक आपका निगेटिव सेंस में. ठीक है, जब हम निगेटिव सेंस में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा चीज जो खराब हुआ पड़ा है. ठीक है, और उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप हर जाना देते हो. ठीक है, जिससे कि उस चीज को सुधारा जा सके. ठीक है, तो एक तो वो हो गया. एक होता है कि ऑलरेडी आपका एक प्रोडक्ट है. ठीक है, और हो सकता है कि उसमें कुछ हम अगर इंप्रूवमेंट थोड़ा सा कर दें तो वो और भी बेहतर बन सकता है. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अमेंड्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे लॉज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, एंड कुछ लॉज ऐसे भी हैं जो बहुत ही पुराने हैं, बहुत सालों से चले आ रहे हैं. ठीक है, और क्या है कि समय के साथ चीजों में थोड़ा बहुत बदलाव होते रहना चाहिए. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर वो समय के साथ बदलाव नहीं होगा तो वो चीज आउटडेटेड हो जाती है. ठीक है, उसका जो है अहमियत खत्म हो जाता है. ठीक है, तो वैसे ही अगर लॉ को अगर टाइम टू टाइम अगर अमेंड नहीं करेंगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. ठीक है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी कभी जब लोकसभा होता है या राज्यसभा होता है तो वहां पे क्या देखते हैं कि बिल्स जो पास होते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? अमेंडमेंट्स होते हैं. ठीक है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिल दिस. ठीक है, तो उसको हम अमेंड्स वैसे भी हम उसको समझ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन. ओके, तो कॉन्स्टर्नेशन मतलब क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ शॉक और वरी. ठीक है, मतलब कि किसी वजह से आप एक शॉक के स्टेट में चले जाते हो या आप बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपका बेटा है, अगर वो घर लेट से आता है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आप बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाते हो. ठीक है, या फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है? लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जो फैमिली मेंबर्स है वो शॉक्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टर्नेशन. ठीक है, तो वैसे न्यूज जो हमें सुनने को मिलते हैं जिसकी वजह से शॉक या वरी होता है तो उसको हम क्या समझ सकते हैं? उसको हम कहते हैं सनसनी. जैसे कि बहुत सारे न्यूज चैनल में है जहां पे आपका एक सनसनी करके आपका एक अलग प्राइम टाइम भी चलता है. ठीक है, तो इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं. ठीक है, तो कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ शॉक और वरी. ओके, नेक्स्ट क्या है वर्ड? आपका कस्टडी. तो कस्टडी मतलब क्या होता है? टू हैव द लीगल राइट और ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग. ठीक है, मतलब कि आपके पास लीगल राइट है एंड इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग. मतलब किसी इंसान का या किसी चीज का आपको देखभाल करना, उसको हम बोलेंगे कस्टडी बोलेंगे. ठीक है, तो उसको हम देखिए, इसको भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं. एक है पॉजिटिव तरीके से, एक है निगेटिव तरीके से. ठीक है, अगर हम पॉजिटिव तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि सजग रहना और किसी चीज पे निगरानी रखना. ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव वे में हम इसको समझते हैं निगरानी. ठीक है, मगर इसका एक नेगेटिव सेंस भी होता है. तो कस्टडी मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया कि किसी ने कुछ अपराध किया है. ठीक है, किसी ने कोई चोरी किया है, किसी ने थेफ्ट किया है, तो उसकी वजह से क्या करता है पुलिस? उसको क्या करती है? उसको कस्टडी में लाके रख देती है. ठीक है, इसका मतलब है कि वो आपको एक अपने निगरानी में रख रहा है क्योंकि उसने कुछ बुरा काम किया है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? वो हमारा वर्ड डेम्योर. ओके, तो इसका जो वर्ब फॉर्म है तो इसमें इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो डेम्योर का मतलब होता है टू रेज ऑब्जेक्शंस और शो रिलक्टेंस. ठीक है, मतलब कि आपत्ति जताना. ठीक है, मतलब कोई ऐसा चीज है जिसकी वजह से आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करते हो? आप आपत्ति जताते हो कि हाँ मुझे ये चीज सही नहीं लग रही है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेम्योर. ओके, तो इसमें क्या है? आपका लास्ट में ई है. ठीक है,
तो ये दोनों वर्ड जो है बहुत ही सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है और जिसमें हमें बहुत ज्यादा सुनने में कंफ्यूजन भी हो सकता है मीनिंग को समझने में, ठीक है। तो इसीलिए दोनों का मीनिंग हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहले वाले का मीनिंग हो गया कि आपत्ति जताना, और दूसरे वर्ड का मतलब क्या हो गया, यूज्ड स्पेसिफिकली अबाउट अ गर्ल और अ यंग वुमेन हु इज शाई, क्वाइट एंड पोलाइट, ठीक है, जो संकोची जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसी लड़की जिसको बहुत ही ज्यादा शर्म आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको डेम्यूर कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड इजैकुलेट। इजैकुलेट मतलब क्या होता है, टू से समथिंग सडनली, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज अचानक से हो जाना, ठीक है, या कुछ कोई भी चीज आप अचानक से बोल पड़ना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेट बोलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो नाउन फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है, अ बेबी, एन एनिमल और अ प्लांट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर जैसे इंसान का बच्चा भी होता है तो क्या होता है, वो जो क्या होता है माँ की पेट में 9 महीना रहता है, तो क्या वो एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है, ठीक है। तो उसको हम हिंदी में उसको हम कैसे समझते हैं, उसको हम बोलते हैं भ्रूण, ओके। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते थे न्यूज में जहाँ पे भ्रूण हत्या कर दिया जाता था बिकॉज इट वॉज अ फीमेल, ओके, मतलब कि वो गर्ल चाइल्ड थी, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड एक्सोटिक। एक्सोटिक उसका एडजेक्टिव फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है, अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री और कल्चर, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हमें अपना कल्चर तो पता होता है, ठीक है, मगर जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो दूसरे कल्चर या दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है, तो आपका उनका जो वे ऑफ लिविंग है, उनका जो स्टाइल ऑफ लिविंग है, उससे देख के आप बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, या वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, आपको क्या होता है, इंटरेस्ट जगाता है। क्यों, बिकॉज यू वॉन्ट टू लर्न और यू वॉन्ट टू नो अबाउट देयर कल्चर एंड देयर कंट्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोटिक, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में कैसे समझ सकते हैं, विदेशी, ओके। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एक्सप्रेसली। एक्सप्रेसली मतलब कि अपने आप को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करना, जिसको हम बोलेंगे क्लियरली या डेफिनेटली, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से किसी चीज को कहा जाए तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेसली, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पेटस। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एम्पेटस मतलब होता है एक्टिंग और डन क्विकली विदाउट थिंकिंग, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज बिना सोचे समझे कर देना, ठीक है। क्यों, बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा गए हो जिस किसी वजह से, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको तुरंत कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब घर में आप बच्चे बच्चे थे आप, ठीक है, तो मम्मी पापा बाहर जाते थे तो आप खेलते रहते थे, बट अचानक वो आते, उनका गाड़ी का आवाज सुनाई पड़ता था, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत तुरंत बच्चे क्या करते हैं, अपना कॉपी किताब खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज एक्टिंग और डन क्विकली विदाउट थिंकिंग, ओके। तो उसको भी हम इम्पेटस कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हिंदी में हम क्या समझते हैं, जिस वर्ड को, इसको हम कह सकते हैं अविवेकी, ठीक है। जिसका विवेक का यूज नहीं करते हुए जब कोई काम को करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इम्पेटस, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्पेटस, ओके। तो देखिए दोनों का सिमिलर साउंडिंग है, इम्पेटस एंड इम्पेटस, मगर दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इम्पेटस का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट एनकरेजेस समथिंग एल्स टू हैपन, ठीक है। मतलब कि किसी को प्रेरित करना या प्रेरणा देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इंसेंटिव, और इसका नाउन फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है, समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग, मतलब प्रोत्साहन देना, ठीक है। आप किसी चीज को करने के लिए आप क्या करते हो, उसको प्रोत्साहन प्रदान करते हो, ठीक है, मतलब इंसेंटिव देते हो। जैसे बोला जाता है कि जैसे जो सेल्समैन होता है तो उसको बोला जाता है कि आप अगर 100 यूनिट्स बेच दोगे तो आपको उस पर आपको 1% आपको क्या मिलेगा, आपको कैश में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, या आपको बोनस मिलेगा, ठीक है, या आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो कमीशन क्या हो गया, ये इंसेंटिव है कि जितना ज्यादा हम बेचेंगे उतना ज्यादा हमें प्रोत्साहन के तौर पर राशि मिलेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका मॉनेटरी टर्म्स में भी हो, कुछ आपका इन काइंड भी हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, पोलिट्रेट, ठीक है। तो पोलिट्रेट मतलब क्या होता है, अ वर्किंग क्लास ऑफ पीपल स्पेशली दोज हु डू नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं श्रमजीवी, ठीक है। तो ऐसे लोग हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जनरली हमें रूरल एरियाज में, गांव में काम करते हुए जो लैंडलेस जो फार्मर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका क्या है, उनका कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं है, मगर वो क्या करते हैं, दूसरे जिनके पास आप प्रॉपर्टी होता है तो उनसे जमीन लेके उस पर वो अपना धान बोते हैं, ठीक है। और बहुत लोग हैं ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एज अ लेबर वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो लेबोरियस वर्क जो करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोलिट्रेट बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है वर्ड, सैलो। सैलो का मतलब क्या होता है, यूज्ड अबाउट अ पर्सन्स स्किन और फेस हैविंग अ स्लाइटली येलो कलर दैट डज नॉट लुक हेल्दी, ठीक है।
देखिए तो ये जो येलो कलर जो आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि आपको पीलिया हो गया है, ठीक है, मतलब कि एक आपका एक डिजीज है, किसी वजह से हो जाता है, ठीक है। तो जो पीलिया ही है जो डिजीज है, उसी का दूसरा वर्ड क्या है हमारा, सैलो, ठीक है। मगर कोई जरूरी नहीं है कि उसको हम डिजीज के फॉर्म के रेस्पेक्ट में ही समझें, मतलब जो हल्के पीले रंग का होता है उसको हम सैलो भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड, सैल्वेज। और सैल्वेज का वर्ब फॉर्म में क्या मीनिंग है, टू मैनेज और रेस्क्यू समथिंग फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और डैमेज्ड, ओके, टू रेस्क्यू समथिंग और अ सिचुएशन फ्रॉम डिजास्टर, ठीक है, मतलब कि किसी चीज को हमें बचा लेना, ठीक है। जो क्या होता है, मान लीजिए कि आपका जो शिप आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका उसमें किसी प्रकार का आपका प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से वो डूबने लगता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उसको जाके वहां पे से जो भी उससे इंपॉर्टेंट चीज है उसको क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो लॉस्ट या डैमेज नहीं हो। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, पायरेट्स होते थे, ठीक है। तो क्या होता था, जो पहले समुद्र के रास्ते से बहुत सारा सोना इधर से उधर लेके लोग जाते थे, ठीक है। तो क्या होता था, किसी वजह से पायरेट्स जब उस पर हमला कर देते थे तो वो क्या, शिप डैमेज या लॉस्ट हो जाता था, मगर उसका जो सोना जो है वो तो वैल्यूएबल होता था। तो उसको क्या करते थे, उसको निकालने के लिए लोग क्या करते थे, उसको जो लोग लगाते थे उसके पीछे, तो उसको हम बोलते थे सैल्वेज, ठीक है, टू रेस्क्यू समथिंग और अ सिचुएशन फ्रॉम अ डिजास्टर, ओके, मतलब बची कुची चीजें, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड, स्कर्पलस। स्कर्पलस मतलब क्या होता है, वेरी केयरफुल और पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। तो ऐसा कौन करता है, जो ईमानदार व्यक्ति होता है वही करता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे, या जो जो पर्सन जो अटेंटिव होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कर्पलस बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, टेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम छू या फील कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, उसको जो वास्तविक रूप में है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वाई, ओके। तो ये वर्ड शायद किसी ने आज तक सुना भी नहीं होगा या बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट ईगरली विथ समवन इन ऑर्डर टू डू और अचीव समथिंग, ठीक है, मतलब किसी भी चीज के लिए होड़ लग जाना। जैसे मान लीजिए कि कुछ फॉर एग्जांपल आपका एक ऐसा एडवर्टीजमेंट आ जाता है न्यूज़पेपर में कि हाँ, आप अगर शॉपर स्टॉप पे जाओगे तो वहां पे आपका क्या है, 30% हर चीजों पे क्या है आपका ऑफ है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि हाँ ऐसा शायद ऑफर फिर कभी नहीं मिले, तो क्या करते हैं, सब अपने घर से निकलते हैं और शॉपर स्टॉप चले जाते हैं, ठीक है, चीजों को खरीदने के लिए, बिकॉज दे नो द डिस्काउंट रेट इज हाई, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, होड़ लगाना, ठीक है, किसी चीज के लिए होड़ लग जाना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वाई, ओके। तो ये हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम क्या चलते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट में, ठीक है। तो इसका जो एक्सरसाइज है इसमें क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं मगर उनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ किस वर्ड को हमें कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इन वर्ड्स को कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो पहला क्या है आपका, थिंक बिफोर यू एक्ट, डू नॉट बी डैश, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि आप कोई भी काम करने से पहले सोचिए, थिंक बिफोर यू एक्ट, डू नॉट बी इन अ क्या हो सकता है, हरी, या ठीक है, या बहुत ही ज्यादा आप बहुत ही ज्यादा व्यग्र नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, हमने एम्पटस, मतलब कि इंपल्सिव होना, ठीक है। तो एम्पटस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एम्पटस होगा, ठीक है, इट विल बी IMPETUS, मतलब इसका मतलब ये भी होता है इंपल्सिव होना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, द डैश लिटिल गर्ल इन द पिक्चर इज माई ग्रैंड डॉटर। तो बोल रहा है ये जो पिक्चर में जो छोटी बच्ची दिख रही है तो शी इज माई ग्रैंड मदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेम्योर होगा या डेम्यूर होगा, तो यहाँ पे हमारा होगा डेम्यूर, मतलब RE वाला। तो इसका मतलब क्या है कि डेम्यूर मतलब क्या होता है, जो शर्मीला होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो शाई जो छोटी लड़की है इन द पिक्चर, शी इज माई ग्रैंड मदर, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, द एंकरेजिंग वर्ड्स फ्रॉम द कोच गिव द टीम द डैश दे नीडेड इन ऑर्डर टू विन, ओके, ठीक है। तो जो एंकरेजिंग वर्ड्स कोच के द्वारा दिए जा रहे हैं, सो दैट इज गिविंग द टीम व्हाट, इट इज गिविंग द टीम एम्पटस, ओके। तो एम्पटस का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही तीव्र, ठीक है, तीव्र होना, ठीक है, या प्रबल होना, ठीक है,
एक्टिंग और डन क्विकली विथ लिटिल और इनएडिक्वेट थॉट, ठीक है। तो जो इंकरेजिंग वर्ड्स मिले उसने हमें क्या किया, मोटिवेट कर लिया, मतलब कि इट गेव द टीम द इम्पेटस दे नीडेड इन ऑर्डर टू विन, मतलब ये उनको चाहिए था इंकरेजिंग वर्ड्स ताकि वो उस मैच को जीत सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अ गुड सोल्जर डज नॉट डैश व्हेन ही रिसीव्स एन ऑर्डर, ठीक है। तो एक अच्छा सोल्जर जो होता है वो कौन होता है, हु डज नॉट शाई अवे व्हेन ही रिसीव्स एन ऑर्डर, मतलब कि कोई ऑर्डर जब उसको मिलता है तो उसको पूरा करने के लिए वो पूरा लग जाता है, ठीक है, वो उससे शर्माता नहीं है। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, डेम्योर, ओके, मतलब कि वो उसको सहमत रहता है, ठीक है, उस बात से। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सरसाइज बी में चलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं, अराउंड 20 वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे एडिक्वेटली फिल हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है, सर्टेन डैश प्लांट्स इन हिज गार्डन कैनॉट बी सीन एल्सवेयर इन द कंट्री, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उसके गार्डन में जो कहीं भी दूसरे कंट्री में जो कहीं भी इस कंट्री में देखे नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि वो कहीं फॉरेन से लाया गया होगा या कहीं से क्रॉस ब्रीड करवाया गया होगा, ठीक है। तो उस टाइप के प्लांट्स जो इंडिया से नहीं, सॉरी, जो हमारे कंट्री से नहीं है, जो दूसरे कंट्री से हैं, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, एक्सोटिक, ओके। नेक्स्ट क्या है, A word of praise is the only dash required to get good work from these people, ठीक है। मतलब कि आपको इन लोगों से जब अगर आपको काम करवाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, A word of praise is the only, क्या हो सकता है, is the only incentive, ठीक है। मतलब इज्जत किसको नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप किसी को प्रेज करते हो, बोलते हो कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव, ओके। नेक्स्ट क्या है, माई फादर हैज डैश ऑफ माई कजन जॉन वाइल हिज पेरेंट्स आर अब्रॉड, ठीक है। तो मेरे पापा के पास क्या है, ऑफ माई कजन जॉन, मतलब कि उसका कस्टडी होगा बिकॉज हिज पेरेंट्स आर आउट, ओके। तो हमने वर्ड जो पढ़ा है उसके लिए क्या है, कस्टडी, ओके। नेक्स्ट क्या है, हेनरी एंड माइकल ऑलवेज डैश विथ ईच अदर फॉर द लैंग्वेज प्राइज, ठीक है। तो किसी लैंग्वेज का कंपटीशन होगा और उसमें प्राइज मिलता होगा, ठीक है। तो उसको जीतने के लिए दोनों में क्या लगा रहता है, होड़ लगा रहता होगा, ठीक है, ओके। इट मीन्स टू स्ट्राइव फॉर विक्ट्री और सुपीरियोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्ड आपका होगा, वेयर इज इट, इट विल बी वाई, ओके, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, वी ड्रोव 20 माइल्स डैश टू सी द डिज्नी पिक्चर, ठीक है। तो हमने 20 माइल्स तक हमने क्या किया, ड्राइव किया, फॉर व्हाट, टू सी द डिज्नी पिक्चर्स। तो 20 माइल्स क्या होगा, स्कार प्लस, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक, ठीक है, स्कार प्लस, ओके। स्कार प्लस का मीनिंग क्या था, स्कार प्लस का मीनिंग था टू बी वेरी केयरफुल और प्रेसाइज और अटेंटिव और कॉशियस, ओके, ओके। नेक्स्ट क्या है, द न्यूज ऑफ दैट द ट्रेन वाज स्नो बाउंड क्रिएटेड ग्रेट डैश अमॉन्ग द पैसेंजर्स, ठीक है। तो जब लोगों को पता चला, जो पैसेंजर्स को पता चला कि ट्रेन जो है बहुत ही स्नो से पूरा भर गया है या घिर गया है, ठीक है, तो इट कॉज्ड अ ग्रेट, क्या होगा यहाँ पे, कॉन्स्टरनेशन, ठीक है, ओके। और कॉन्स्टरनेशन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है, ग्रेट स्टेट ऑफ ग्रेट अलार्म, एजिटेशन और डिसमे और टेरर और फियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ही रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया हिज फीचर्स बिकेम लेस डैश, ठीक है। तो वो जब मलेरिया से जब उसने रिकवर किया होगा, तो वो मलेरिया से में आता है, जब मलेरिया जब होता है किसी को तो क्या होता है, वो पीला पड़ जाता है। तो बोल रहा है ही बिकेम लेस डैश, ठीक है, तो कम पीला पड़ गया होगा। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, सैलो, ओके। नेक्स्ट क्या है, वेल डन एक्सक्लेमेशन मार्क डैश द कैप्टन एज हिज टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल, ठीक है। तो वेल डन किसको बोला गया है, टू द कैप्टन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इजैकुलेट होगा, ठीक है, इजैकुलेट, ओके। इसका मतलब ये भी होता है एक्सक्लेम करना, ठीक है, मतलब जो हम बोलते हैं कि वेल डन, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब ये एक्सक्लेमेशन का एक आपका तरीका है, ठीक है, बोलने का तरीका है, ठीक है। तो ये जो इजैकुलेट है यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द विजिटर्स वर वेलकम बाय देयर डैश होस्ट, ठीक है। तो उसका होस्ट कैसा होगा, वेलकम कर रहा है, इसका मतलब कि बहुत ही ज्यादा
फ्रेंडली होगा, इसका मतलब कि बहुत ही ज्यादा अफेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोस्पेक्टर प्रोड्यूस्ड अ गोल्ड नगेट हैज अ डैश प्रूफ ऑफ हिज डिस्कवरी, ठीक है। तो उसने अपना एक गोल्ड नगेट दिखाया, ठीक है। तो वो क्या है, इट एक्टेड एज एन, किस तरह का प्रूफ होगा वो, टेंजिबल प्रूफ होगा, मतलब कि जिसको हम टच एंड फील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, द फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी वाज ओवरथ्रोन बाय द डैश, ठीक है। तो जो फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी था उसको क्या कर दिया गया था, उसको गद्दी से उतार दिया गया था, बाय द हुम, बाय द वर्किंग क्लास, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड क्या हमने पढ़ा है, प्रोलिट्रेट्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, द ब्रिटिश पीपल वेयर करेजियस एंड चीयरफुल इन डैश, ठीक है। तो ब्रिटिश पीपल कैसे थे, करेजियस थे एंड चीयरफुल इन, कैसा हो सकता है, मतलब कि करेजियस भी है और चीयरफुल भी। तो ऐसे सिचुएशन कब आता है, जब आप किसी भी तकलीफ में होते हो, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, एडवर्सिटी। ओके, तो जब आप बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हो तो उस सिचुएशन में भी अगर आप करेजियस एंड चेयरफुल होते हैं तो वो किस टाइप के लोग हो सकते हैं, जो ब्रिटिश पीपल ही कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई टुक एन एग फ्रॉम एन इंक्यूबेटर, हेल्ड इट टू द लाइट एंड सॉ द डैश विद इन, ठीक है। तो उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया, एक एग को जब आप लोगे इंक्यूबेटर से, इंक्यूबेटर क्या होता है, इंक्यूबेटर वो होता है जहाँ पे जो क्या होता है कि जो बच्चा जो होता है वो, या भ्रूण जो होता है, तो वो अच्छे तरीके से वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप उसको लाइट में देखोगे तो आपको उसका क्या दिखेगा, आपको एम्ब्रियो दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, भ्रूण। ओके, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स डिमांड डैश क्लीनिनेस इन ऑल कमर्शियल डेयरीज, ठीक है। तो जितने भी डेयरीज हैं तो वहां पे गवर्नमेंट इंस्पेक्टर का क्या डिमांड है, दैट क्लीननेस होना चाहिए। तो किस टाइप का क्लीननेस होना चाहिए, किस टाइप का नहीं, तो उन्होंने अपने डिमांड को किस तरीके से रखा होगा, एक्सप्रेसली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैन आई एवर मेक डैश फॉर द इनजस्टिस आई डिड टू यू, मतलब कि कैन आई एवर मेक अप, मतलब कि जो मैंने तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया है उसके लिए मैं कभी भरपाई कर सकता हूं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड होगा, अमेंड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डाइवर्स। तो मतलब डाइवर्स मतलब जो गोताखोर होते हैं, ठीक है। दे आर डाइवर्स आर ट्राइंग टू डैश द संकन डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयर मतलब क्या, जो डिस्ट्रॉयर शिप की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि डाइवर्स आर ट्राइंग टू क्या करना चाह रहे हैं वो, सैल्वेज करना चाह रहे होंगे कुछ, ठीक है। मतलब कि जो बचा कुचा बचा हुआ उसको निकालना चाह रहे होंगे, जो कि मूल्यवान होगा, ठीक है। ओके, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.